तो अभी तक हमने देखा कि इमसॉल को पता चल गया था कि उसका पास्ट चेंज हो चुका है, यानी अब किम योंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में नहीं बल्कि यहीं पर उस पर अटैक करेगा। इसलिए इमसॉल सियोन जाए के सामने ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे उसकी बॉडी में पुरानी वाली इमसॉल वापस आ चुकी है एंड फ्यूचर वाली जा चुकी है। इसलिए सियोन जाए हार्ट ब्रोकन हो गया एंड काफी ज्यादा रोया। तो वही ट्रेन से बाहर आकर इमसॉल भी बहुत ही बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसने जानबूझकर सियोन जाए को खुद से दूर किया है ताकि उसकी जान बचा सके। और फिर जब सियोन जाए की ट्रेन यहाँ से चली गई तो तब दूसरी ट्रेन में किम योंग भी यहाँ पर आ गया, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अब हम देखते हैं कि अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ इम सॉल अपने भाई को कुछ दे रही है। एक्चुअली यह लॉटरी नंबर है जो कि फ्यूचर में निकला था, जिसका प्राइस पूरे $10 मिलियन है। तो तब फ्यूचर में इम सॉल ने यह चीज अच्छे से नोटिस कर ली थी, इसलिए पास्ट में यह सब सॉन्गसे को बता रही है कि तुमको इसी नंबर से हर बार ट्राई करना है। सॉन्ग से बोला कि तुम्हें कैसे पता कि इसी से लॉटरी निकलेगी। तो तब इमसॉल गुस्से से कहने लगी कि मेरी बात को हल्के में मत लो, बल्कि नॉन स्टॉप इसी नंबर से ट्राई करते जाना जब तक कि यही नंबर नहीं निकल जाता, क्योंकि मुझे ये लॉटरी नंबर किसी सोर्स से पता चला है। तो तब इमसॉल के इतने ज्यादा डांटने और फोर्स करने पर सॉन्ग से भी डर गया और मान जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसॉल जब जैसे ही रेडी होकर अपने घर से बाहर आई तो तब उसे सियोन जाए मिला, जोर से हक करने लगा एंड हैप्पी बर्थडे विश करता है, क्योंकि आज इमसॉल का बर्थडे है, जिसे सेलिब्रेट करने यह दोनों अमेजमेंट पार्क में आए। इमसॉल बताती है कि जब मेरे डैड जिंदा थे तो तब वह मुझे मेरे हर बर्थडे पर यहीं पर लाते थे। तो तब सियोन जाए कहने लगा कि जब हम फ्यूचर में दोबारा से मिलेंगे तो हम भी फिर से यहाँ जरूर आएंगे। तो यह सुन इमसॉल मान गई। जिसके बाद अब दिखाया गया कि दोनों फुल एंजॉय कर रहे हैं। राइड्स एंजॉय करते हुए सियोन जाए इमसॉल की फोटोज भी क्लिक कर रहा था एंड इमसॉल को खुश देख देकर खुद भी खुश हो रहा था। फिर इन दोनों ने स्नैक्स खाए, जहां जब जैसे सियोन जाए ने बहुत बड़ी बाइट ली एंड इमसॉल को बस थोड़ा सा छोड़ा तो तब वो नाराज होकर चली गई कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना। तो तब सियोन जाए उसे सॉरी करता है और फिर एक दूसरे को खिला भी रहे थे। सियोन जाए इमसॉल की बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है एंड किसी अंकल से बोलकर दोनों की साथ वाली फोटो भी क्लिक कराता है। जिसके बाद ये फिर से राइड्स एंजॉय करने लगे, यानी पूरा दिन इन्होंने काफी अच्छे से स्पेंड किया। फिर जब लास्ट में इमसॉल बड़ी वाली राइड में गई एंड देख रही थी कि सियोन जाए कहाँ है, तो तब वो भागता हुआ केक लेकर इमसॉल के पास आता है। और फिर जब ये दोनों बैठ गए तो यहाँ उसने वो केक इमसॉल को दिया एंड कैंडल ब्लो करने के लिए बोलने लगा। इमसॉल बहुत ही ज्यादा खुश हुई, मगर बोली कि पहले मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग तो सिंग करो। तो तब वो ऐसा ही करने लगा और फाइनली इमसॉल ने कैंडल ब्लो कर दी। अब बारी आती है गिफ्ट की, जो कि वो भी सियोन जाए इमसॉल को दे देता है, जो कि एक लॉकेट था। इसलिए इमसॉल को वो काफी ज्यादा पसंद आया, इतना ज्यादा कि वह इमोशनल होने लगी। सियोन जाए पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? तो तब वह बताती है कि नहीं, यह बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और फिर सियोन जाए को थैंक्स करती है एंड पूछती है कि क्या तुम मुझे यह पहना सकते हो? सियोन जाए बोला बिल्कुल। लेकिन जब जैसे ही इमसॉल को वो लॉकेट पहनाने लगा तो तब उससे लॉकेट का लॉक लग ही नहीं रहा था। इसलिए कहता है कि मूवीज में तो हीरो एक बारी में ही लॉकेट पहना देते हैं, लेकिन मुझसे तो इसका लॉक लग ही नहीं रहा। तो ये सुन इमसॉल भी हंस रही थी सियोन जाए की बातों पर। लेकिन अब क्योंकि राइड एंड हो चुकी थी एंड किसी ने इन्हें उतारने के लिए डोर ओपन किया, तो तब उस पर्सन को लगने लगा कि यह दोनों किस कर रहे हैं। इसलिए कहता है कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, आप दोनों दोबारा से राइड ले सकते हो। और फिर तभी डोर क्लोज कर देता है। सियोन जाए हंसने लगा और बोला कि शायद उस पर्सन ने हमें गलत समझ लिया। तो तब इमसॉल भी परेशान होने लगी कि कितना एम्बेरसिंग मोमेंट है, यानी अब हम जब बाहर उतरेंगे तो और ज्यादा अजीब लगेगा। तो यह सुन सियोन जाए इमसॉल की बातों पर हंसने लगा एंड कहता है कि वैसे थैंक्स जो तुम मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ को और भी ज्यादा ग्रेटफुल बना दिया। तो तब इमसॉल बातों बातों में बताती है कि अगर आज मैं जिंदा हूँ
तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि फ्यूचर में तुमने मुझे मोटिवेट किया था एक रेडियो शो से बात करके। तो तब सियोन जाए हैरान रह जाता है कि क्या सच में मैंने ऐसा कुछ किया है। तो तब इम सॉल कहती है कि हाँ, इसलिए मैं तुमसे भी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आए। तो तब सियोन जाए कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे एज अ थैंक्स गिफ्ट दो। इम सॉल हंसने लगी कि भला थैंक्स करने का ये कौन सा तरीका है। तो तब सियोन जाए खुद से इम सॉल को किस कर देता है, जिस वजह से वो हैरानी से सियोन जाए को देखने लगी। सियोन जाए भी इम सॉल को ही देख रहा था। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश थे जब ये दोनों डेटिंग कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि प्रेजेंट में इम सॉल सियोन जाए से दूर जा चुकी है, इसलिए बस वह रोता ही गया इमसॉल की इन सभी बातों को याद करके। जिसके बाद अब हम इमसॉल के घर का सीन देखते हैं, जहां टाइसों के फादर आए और बताने लगे कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तो मॉम उन्हें देखकर हैरान हो गई, यह पूछते हुए कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि उन्हें अभी तक इमसॉल की किडनैपिंग वाले केस के बारे में पता नहीं था। तो वही इमसॉल इनहुक के एरिया की पुलिस के पास आकर हेल्प मांगती है, यह बताकर कि मुझ पर अटैक होने वाला, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। कि तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जो कि इमसॉल पर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे, कि लास्ट ईयर तुम किडनैप हो गई थी एंड तुम्हारी मेमोरीज चली गई थी। तो तब इमसॉल हैरान होती है कि आपको यह सब कैसे पता चला। तो तब उन्होंने बताया कि डिटेक्टिव किम यहाँ आए थे, जो कि मुझे सब बता के गए हैं। मॉम बोलती है कि जल्द से जल्द घर वापस आओ, क्योंकि किम योंग आजाद है, जो कि फिर से तुम पर अटैक कर सकता है। तो तब इमसॉल, जो कि अब वापस नहीं आना चाहती है क्योंकि सियोन जाए के आसपास रहने की वजह से सियोन जाए भी इमसॉल के इंसिडेंट्स में ऐड हो जाएगा, तभी तो इमसॉल ने सियोन जाए को खुद से दूर भेजा है ताकि वह चीजों को चेंज कर सके। इसलिए अपनी मॉम से झूठ कहने लगी कि हाँ मॉम, मैं वापस आने वाली हूँ, आप चिंता मत करो एंड मैं सियोन जाए के साथ हूँ और हमारा ख्याल इनहुक के पेरेंट्स रख रहे हैं। मॉम कहती है कि क्या सच में तुम सियोन जाए के साथ हो, तो फिर ठीक है, चिपक कर उसी के साथ रहना, यानी बिल्कुल भी अकेले मत कहीं जाना और ट्रेन पकड़ते ही वापस आ जाओ। तो तब वो बोली कि हाँ मॉम, मैं घर वापस आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, और फिर तभी कॉल कट कर देती है। ग्रैंड मदर ने इमसॉल की मॉम को डांटा कि तुम्हें इमसॉल से ऐसी सिचुएशन में प्यार से बात करनी थी। तो तब वह कहती है कि मैं बस बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ, इसलिए आराम से बात नहीं कर पाई, और फिर प्रे करने लगी कि उनकी बेटी इमसॉल को कुछ भी नहीं हो, यानी कि वह सही सलामत घर वापस आ जाए। और फिर जब किसी काम से बाहर जाने लगती है तो तब सियोन जाए उन्हें मिल गया, जो कि वह भी इमसॉल के बारे में पूछने आया था एंड सेम क्वेश्चन इमसॉल की मदर भी सियोन जाए से कर रही थी। इसलिए वह हैरानी से कहने लगी कि क्या इमसॉल तुम्हारे साथ नहीं है, जबकि उसने मुझे अभी कॉल पर बताया कि वह तुम्हारे साथ है। तो यह बात सुन सियोन जाए को भी अजीब लगता है, और फिर तभी उसे याद आया कि जब मैं इमसॉल को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ रहा था तो तब उस टाइम पर टाइम मशीन उसके हाथ में थी, जबकि अगर इमसॉल फ्यूचर में वापस जाती तो वॉच भी गायब हो जाती। इसलिए समझ जाता है कि इमसॉल ने मेरे सामने पुरानी इमसॉल बनने की एक्टिंग की थी, जबकि वह अभी भी फ्यूचर वाली इमसॉल ही है। और वही दूसरी तरफ हमें टाइसुंग के फादर दिखाए गए, जो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर किम योंग के आने का वेट कर रहे थे। जैसा कि इमसॉल ने बोला है कि किम योंग यहीं पर मिलेगा। दूसरा ऑफिसर कहता भी है कि आपको इमसॉल की बात पर इतना बिलीव क्यों है कि किम योंग हमें यहीं पर मिलेगा। तो तब वो बताते हैं कि पता नहीं, पर बस ऐसा लगता है कि जो भी कुछ इमसॉल बता रही है वह सब सच होने वाला है। कि तभी उन्हें इमसॉल की कॉल आई, जो कि उन्हें इनहुक के होम टाउन यानी बुसान में बुला रही है, यह बोलते हुए कि बस आप ही मेरी हेल्प करा सकते हो, यानी डिटेक्टिव किम, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। तो वही सियोन जाए भागता भागता कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आया एंड सब जगह को देखने लगा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता है। साथ ही आज डेट 7 थी, ना कि 10, क्योंकि इमसॉल का इंसिडेंस 10 में होने वाला था। इसलिए सियोन जाए को समझ आ गया कि इसका मतलब पास्ट चेंज हो चुका है। कि तभी उसे इनहुक की कॉल आई, जो कि पूछता है कि क्या इमसॉल तुम्हारे साथ घर वापस नहीं आई थी, क्योंकि मुझे मेरे डैड ने बताया कि जब वह बोर्ड में थे तो तब उन्हें इमसॉल वहीं पर दिखी।
तो यह सुन सियोंजाए परेशान होने लगा कि इसका मतलब इमसॉल अभी तक इनहुक के होम टाउन में है। साथ ही उसे इमसॉल की वह सब बातें भी याद आने लगी जो कि वह रोते हुए बोल रही थी, जिस वजह से सियोंजाए समझ जाता है कि इमसॉल ने मुझे बचाने के लिए खुद से दूर किया है, लेकिन मैं इमसॉल को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुरंत वापस इनहुक के होम टाउन जाने लगा और वही इमसॉल उसी रोड पर चलना शुरू कर देती है जहाँ की उसे व्यूज देखे थे। इसलिए उसको वह रेस्टो भी दिख गया जहाँ उसने यह देखा था कि मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी तो तब रेस्टो क्लोज हो गया था एंड वॉच में ठीक 5 बजे थे और डेट आज की ही थी यानी कि 7। इसका मतलब किम योंग पक्का आज के दिन ही मुझ पर अटैक करेगा। फिर वह आगे का सीन याद करती है कि मैं 5 बजे यहाँ से जाने लगी थी जहाँ रास्ते में डॉल्फिन वाली बॉल आई थी, फिर एक स्ट्रेट रास्ता था और फिर जब मैं सुनसान रास्ते में खड़ी हुई थी तो तब पीछे से किम योंग ने आकर मेरा मुंह भींच के मुझे किडनैप कर लिया था। इसलिए प्रेजेंट में वो उसी रेस्टो के सामने आकर बैठ जाती है एंड 5 बजने का वेट करने लगी, लेकिन अभी सिर्फ 2 बज रहे थे। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जब किम योंग उसको पकड़ने आएगा उसका मुंह भींच के तो तब वो चिल्लाकर उसे पकड़वा देगी उस टाइम पर जब वो उसके सामने होगा। इसलिए अब बस बैठकर टाइसुंग के फादर के आने का वेट करने लगी जो कि किम योंग को पकड़ेंगे। रेस्टो ओनर पूछते हैं कि क्या तुम अकेली हो? इमसॉल बोली कि हाँ और फिर वो ऑर्डर दे देती है जिसको लेकर वो यहाँ से चले गए। इमसॉल ने जब जैसे अपना मोबाइल ऑन किया तो तब सियोंजाए की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी एंड मैसेज भी था कि तुम आखिर हो कहाँ, लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं करती बल्कि इस इंतजार में बैठी रही कि जल्द से जल्द 5 बज जाए ताकि फिर वह अपने मिशन को स्टार्ट कर सके। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 41 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।